हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज बात करेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की बातों के बारे में। हो सकता है इस दो वीडियो में जो है ये चीजें आपके सामने पूरी जो हो सके। कोशिश यही रहेगी कि जितना जो है जल्दी किया जा सके, लेकिन जल्दी के चक्कर में हम जो है सारे मटेरियल को नहीं छोड़ेंगे। और हम जो है हमारा टारगेट ये है कि कम से कम इतना पढ़ाया जाए कि आप पीसीएस मेंस तक के क्वेश्चन को कर सके। मेंस में स्पेशली आपके जो है सब्जेक्टिव मेंस नहीं, जो कि जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 की जो है चीजें हैं उसके बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है देखेंगे, अगर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बातें जो भी है सब भारत के राज्य क्षेत्र और भारत के राज्यों के बारे में बताई गई है। यानी भाग 1 इसको कहा जा सकता है, भाग 1 है ये। ठीक है, कहा क्या जा सकता है, ये भाग 1 है ही। सबसे पहली बात, हमारी वीडियो उनके लिए जो ये देख रहे हैं वो कतई ये न सोचे कि बहुत ज्यादा बताया जा रहा है या बहुत कम बताया जा रहा है। ठीक, कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है मतलब ऐसा महसूस ना हो कि बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत बुरा पढ़ाया जा रहा है या फिर बहुत बोर लग रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 शुरू करने से पहले दो बातें मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद जो होता है वो एक लाइन का नियम होता है। ठीक है, एक लाइन की एक नियम होती है, उसको अनुच्छेद कहा जाता है। इस अनुच्छेद के भीतर कुछ क्लॉज और कुछ सब क्लॉज होते हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं। हमने बोला कि जो भी अनुच्छेद होता है, अगर जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 1 लिखे हम, तो 1 के अंदर अगर ऐसे रोमन अंक में जो है रोमन नंबर में 1 लिखा है तो इसको बोला जाएगा क्लॉज। क्लॉज यानी कि खंड बोला जाएगा हिंदी में बोला जाएगा खंड। और यदि जो है इसी 1 के आगे भी अगर ए लिख दिया है या फिर हिंदी में क लिख दिया है तो इसको सब क्लॉज बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा सब क्लॉज, यानी कि उपखंड। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, आर्टिकल 19(1) का ए ऐसा ही होता है ना। अनुच्छेद 19 के 1 का ए ऐसे हम लोग बोलते हैं। हालांकि बोलना ये ठीक है, चल जाता है, लेकिन इसको ऐसे बोला जाता है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड ए ऐसे पढ़ा जाता है इसको। आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। तो खैर ये जानने की बातें थी, आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या होता है। ठीक है, अब हम जो है अनुच्छेद 1 के बारे में जो है शुरू करेंगे। तो अनुच्छेद 1 में भी अगर हम आपको बता दें, याद रखना चाहें तो याद रखें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बस उसके अंदर की बात क्या है वो आपको याद रखनी होती है। अनुच्छेद 1 में भी जो है 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। क्लॉज 3 के भीतर भी जो है 3 सब क्लॉज हैं। क्लॉज 3 के भीतर 3 सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी और सब क्लॉज सी। हम इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं ए बी सी। क ख ग जो है अच्छा नहीं लगता है, तो सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज सी। अब आप एक चीज समझिए कि ये तो बस हमने बताया कि इसके अंदर कितने क्लॉज, कितने उप क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं। लेकिन अभी आपको जो है इसके अंदर की मटेरियल आपको मेन इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है। देखिए दोनों का जो है बात बोला गया है, इंडिया दैट इज भारत। यानी कि जो है इस समय जो है संविधान सभा में जो है नामों पे जो है थोड़ा सा लोगों के बीच में जो है क्या हो गया था, मतैक हो गया था। यानी कई लोग जो है कई तरह के विचार जो है रख रहे थे कि भारत रखा जाए इसका नाम या इंडिया रखा जाए, क्या रखा जाए। तो इसमें जो है दोनों को जो है अपनाया गया। ठीक है, कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि जो है इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 की बात है। क्या अनुच्छेद 1 है? इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो यहां से आपको जो है वर्ड पे पकड़ना होगा, वर्ड पे काम करना होगा। देखिए इंडिया वर्ड लिखा है, भारत वर्ड लिखा है और राज्यों का संघ ये वर्ड लिखा है। 3 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत निम्न में से कौन से जो है ऑप्शन शामिल नहीं है।
जैसे बोलेगा कि हिंदुस्तान, ठीक है, या हिंदवी मुल्क, ऐसे बोल देगा कि भारत, इंडिया दोनों, या फिर हिंदवी मुल्क, ऐसे। तो जो है जाहिर सी बात है कि आपको ये दोनों पता है तो उसको आप जो है टिक कर लेंगे। लेकिन अब जब आपको यही नहीं पता है कि इंडिया है कि भारत है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है ये चीजें पता होनी चाहिए। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। यहाँ ये राज्यों के संघ पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। अभी हम बात करते हैं सब क्लॉज 2 की। पहले क्लॉज 2 में क्या बोला गया है? अब देखिए, राज्यों का संघ है तो ये हुई कि राज्य संघ में, हमारे संघ मतलब हमारे यूनियन में कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, कौन कौन से क्षेत्र होंगे। तो इसमें जो है इसके जो है अनुच्छेद 1 के खंड 2 यानी कि क्लॉज 2 में सीधा सीधा बता दिया गया कि राज्य के जो संघ है उसमें वे सभी राज्य शामिल होंगे, वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है, 1 में विनिर्दिष्ट है। यानी अनुसूची 1 में जो है शामिल, अनुसूची 1 में जो भी जो है जितने राज्य क्षेत्रों के बारे में, अनुसूची बोल रहे हैं, अनुच्छेद नहीं, ध्यान दीजिएगा। अनुसूची आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है। कुल 12 अनुसूचियां होती हैं हमारे संविधान के अभी वर्तमान में, जिसमें से अनुसूची 1 ही जो है बताती है भारत के राज्य और राज्य क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि राज्यों के संघ के अंतर्गत कौन आएगा, तो राज्यों के संघ के अंतर्गत वो सभी जो है क्षेत्र आएंगे जो कि अनुसूची 1 में जिनका जिक्र किया गया है, ठीक है। अब जो है सब क्लॉज 3 में क्या बातें बोली जाती है? सब क्लॉज 3 में जो है बात बोली जाती है कि सब क्लॉज बोल रहे हैं भाई, बोलने में कभी कभी गड़बड़ हो जा रहा है। ये क्लॉज 3 में बोली जाती है भारत के राज्य क्षेत्र वे होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र वे होंगे। यानी एक तरह से अनुसूची 1 को फिर से यहाँ पे जो है दोहरा दिया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र वे होंगे। इसको पूरी डिटेल में बता दी गई है ताकि जो है आगे चल के कहीं भविष्य में कोई किसी को जो है दिक्कत ना हो। यानी लोग जो है इसके विरुद्ध ये न कहने लगे कि ये जो है भारत का संघ है ही नहीं, हमको अलग रखा जाए ऐसे वैसे। तो इस पूरी चीजों को बता दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में वे होंगे, वे क्षेत्र होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में वे क्षेत्र होंगे। कौन क्षेत्र होंगे? पहला सब क्लॉज, अब यहां से आता है सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए जो है बोलता है कि पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। दूसरा क्या बोला जाता है? दूसरा में जो बोला गया कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ शासित प्रदेश, यानी संघ राज्य क्षेत्र। यहां पे सीधे सीधे हम बोलें तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश किसमें संबंधित? अनुसूची 1 में जितने केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है वो सब इसमें आ जाएंगे। और सब क्लॉज जो 3 है उसमें क्या बोला गया है सब क्लॉज 3 में कि वे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, जो अर्जित किए जाएंगे, जिसे एक्वायर किया जाएगा, वे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, ठीक है। अदर टेरिटरी जो भी होगा जिसे हम लोग अभी अर्जित करेंगे, एक्वायर करेंगे, वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो पहली अनुच्छेद जो है इतनी बातों को जो है हमारे संविधान के पन्नों पे बताता है कि भाई ऐसा ऐसा जो है चीजें है, ठीक है। अब इसमें आपको जो है सवाल जो है अगर आप थोड़ा सा बढ़िया लेवल पे एग्जाम देंगे तो यहां से ये पूछा जा सकता है कि अनुसूची भारत के राज्यों क्षेत्र में जो राज्यों का जो संघ है उसमें अनुसूची 1 का जो संबंध है वो कौन से संशोधन से जोड़ा गया था? क्योंकि ये जो है मूल संविधान में नहीं था, इसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि वे सभी राज्य क्षेत्र शामिल हो जाएंगे जो कि अनुसूची 1 में होंगे, ठीक है। अब इस बात को आप समझिएगा, राज्यों का संघ, ये एक वर्ड हमें फिर समझना होगा क्योंकि पीसीएस जैसे एग्जामों में इसके बारे में बोल देता है कि भारत है राज्यों का संघ, संघों का राज्य, राज्यों का समूह। तो ये समूह, संघ, इन सब में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है।
तो इस चीजों को समझना है। तो पहले हम इसको इरेज कर दें। आप 1 मिनट के लिए हम हट जाते हैं, आप वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसको मिटाते हैं। तो इतना चीजें हमने पढ़ा, अनुच्छेद 1, ठीक है। अब देखिए, जो अनुच्छेद 1 की मेन चीज है वो तो हम आपको बताना भूल गए, क्योंकि सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ने के पहले हेडिंग उसकी आती है कि उसके अंदर लिखा क्या है। हमने बोला था अनुच्छेद क्या होता है, एक लाइन का नियम। तो वो है क्या जो है अनुच्छेद 1 जो है बताता है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसकी हेडिंग आती है ये जो भारत है, भारत में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये ऐसी हेडिंग है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ऐसे करके हेडिंग आती है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, ठीक है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ऐसे जो है करके हेडिंग है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं कि भाई संघ का नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा, इंडिया जो कि भारत है। हम एक बार पूरा समराइज कर दे रहे हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये हमारी हेडिंग होती है। इसके अंतर्गत नाम क्या होगा संघ का, पहली वाली लाइन। तो पहली वाली लाइन के लिए यहाँ क्लियर कर दिया गया कि इंडिया जो कि भारत है, ये हमारा संघ का नाम हो गया। और राज्य क्षेत्र, अब राज्य क्षेत्र के विषय में इतनी चीजें आनी है, ठीक है, कि भारत है जो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो अब हमारा राज्य क्षेत्र क्या होगा, तो बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र वो होंगे जो कि अनुसूची 1 में शामिल किए गए हैं। तो अनुसूची 1 वाली व्यवस्था कहां से जोड़ी गई, 7वें संविधान संशोधन 1956 अधिनियम द्वारा। उसके बाद अगली लाइन जो है क्लॉज 3 में क्या बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र वे होंगे। तो कौन कौन से राज्य क्षेत्र होंगे, क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र एक वर्ड हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो बताया गया कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी कि स्टेट की जहां तक सीमा होती है, सभी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, वो सभी केंद्र शासित प्रदेश जो कि अनुसूची 1 में शामिल है, और वैसे अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाएंगे, ये तीनों जो है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको हटाते हैं। तो आगे क्या आता है, आगे की जो है बातें शामिल हैं इसमें आपके कि अनुच्छेद 1 तो यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन जो कि जो है आयोग द्वारा जो है सवाल बनाए जाते हैं, इनके शब्दों के ऊपर ही बनाया जाता है। तो उन सवालों को हम समझ लेते हैं कि वो सवाल कैसे आते हैं। राज्यों का संघ है, ऐसा जो है सवाल है, क्योंकि सवाल जो है इस तरह से भी बनते हैं कि संघों का राज्य है, तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्यों का संघ और संघों के राज्य में अलग अंतर है। देखिए, राज्यों का संघ और संघों का राज्य, ठीक है, ये चीजें हैं। तो राज्यों का संघ या फिर संघों का राज्य, ये अलग अलग 2 वर्ड हैं। इस पे सवाल बनते हैं। जैसे सवाल ऐसे बनता है, आप कभी पूर्वालोकन वाली बुक देखेंगे तो उसमें कई सारे सवाल मिल जाएंगे कि जो है अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, संघों का राज्य है, राज्यों का समूह है। तो ऐसा कुछ नहीं, भारत केवल जो लिखा है बस वही है, राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ का सीधा सा मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। राज्यों के संघ से सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो राज्य है, जो हमारे संघ यानी हमारे यूनियन में जो शामिल है, हमारे देश में यूनियन ये जो बनाए हैं स्टेट मिलके, वो किसी संधि या समझौते के तहत नहीं बनाए हैं कि भैया जो है हम आपसे संधि करते हैं कि फलाना फलाना चीजें हमको, जैसे कि जम्मू कश्मीर का अभी तक था 370 हटने के पहले तक, जैसे जो है संधि के तहत, ठीक है, एक जो है अपना वो शर्त रखा था, ये चीजें पे हमें अधिकार दोगे तब जो है हम राज्य जो है मानेंगे, हम अपने आपको जो है तुम्हारे अंदर शामिल करेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो ऐसी चीजों के तहत हमारे जो है सभी राज्य शामिल नहीं है। यानी कि हमारे जो राज्य हैं वो न तो किसी संधि न तो किसी शर्त के आधार पे हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, राज्य हमारे देश में जो शामिल हो गए तो वो अब जो है हमेशा के लिए शामिल हो गए, उनकी संप्रभुता अपने आप में नहीं है। यानी कि वो अब भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, भारत के क्षेत्र से वो अलग नहीं हो सकते हैं, चाह के भी अलग नहीं हो सकते हैं। ये दूसरी बात। तो राज्यों का संघ का मतलब ये होता है, ठीक है, राज्यों के संघ का मतलब ये है कि जो है हमारे भारत के जो राज्य हैं वो संघ से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ये मतलब है,
ठीक है, संघ से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ये जो है यहां से मतलब आ जाती है। अब दूसरी बात जो है अगर हम बोले तो अगर जो है आप देखें इसका जो है एग्जाम्पल, तो हमारा इंडिया है, अमेरिका भी है, अमेरिका के भी जो है जो राज्य हैं वहां शामिल तो हुए थे शर्त के अनुसार ही, लेकिन हालांकि जो है बाद में एक केस वहां पे हुई थी और उसके तहत अब जो है अमेरिका भी क्या है कि अमेरिका के राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, संघों का राज्य क्या है? संघों का राज्य ठीक इसका उल्टा है, वैसे राज्य क्षेत्र जो है संधि या शर्त के अनुसार जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब चाहें तब वो अपने आप को अलग कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कुछ सालों पहले देखा होगा ब्रिटेन जो था यू वाले संघ से अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद से स्पेन में भी जो है स्पेन वाला तो छोड़ दीजिए, ये सबसे अच्छा उदाहरण आपको देता हूं, यूएसएसआर 1992 में जो है इसके जो भी 29 देशों थे, जितने भी देश थे वो सभी क्या हो गए, इससे अलग हो गए, यानी ये इनका विघटन हो गया। तो राज्यों का संघ का सीधा अर्थ है कि राज्य कभी विघटित नहीं हो सकते, संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन संघों के राज्य में जो है राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये मूलभूत अंतर है, इस चीज को आप समझिएगा। अब दूसरी बात, एक सवाल यहां से आयोग द्वारा यह भी बनता है कि भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, इसमें जो है इस पे सवाल बनाए जाते हैं। हालांकि इस पे अंतर क्या है या फिर इसके अंदर क्या आएगा, ये सब चीजें पे सवाल बनते हैं। तो हम इन दोनों बातों को आपके सामने क्लियर करते हैं। सवाल ये बनता है कि भारत का क्षेत्र और भारत का संघ, ठीक, ये हमारे पास दो वर्ड हैं और इसके ऊपर जो है हमें थोड़ा सा इसी अनुच्छेद के अंदर ही बात करनी होगी, क्योंकि ये सब अनुच्छेद एक के कारण ही जो है हमारे सामने आए हैं। भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, एक मिनट, बहुत गर्मी लग रहा है। तो देखें, गर्मी इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि ये रूम छोटा सा है, केवल रिकॉर्ड करने लायक, और दूसरी बात यहाँ पे कूलर वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन वो चला के हम जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि साउंड जो है आपको कैच कर लेता है उसका। तीसरी बात ये कि हाँ, एसी वगैरह कुछ लगी नहीं है और गर्मी का बहुत बेतहासा मौसम भी है। तो भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, इन दोनों के अंदर जो है अर्थ के बारे में जो है, इनके अंदर की जो मतलब इनके अंदर वर्ड के अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में जो है सवाल बन जाते हैं, ठीक है, कि इनमें से ज्यादा व्यापक अर्थ किसका है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी सवाल बनाए जा सकते हैं। इस वर्ड को आप समझ लीजिए। भारत के क्षेत्र और भारत के संघ में अंतर क्या है? भारत के संघ के अंतर्गत भारत के राज्य केवल आएंगे, भारत के राज्य क्षेत्रों का जिक्र होगा, यानी जितने स्टेट हैं उनका जो है केवल यहाँ पे गणना किया जाएगा। भारत का संघ होने का मतलब, ठीक है, भारत का संघ होने का मतलब जो है भारत के राज्य जो है शामिल किए जाएंगे। भारत का संघ क्षेत्र होता तो भारत के राज्य और भारत के संघ शासित प्रदेश भी आ सकते थे। हालांकि उस पर सवाल जो है बनता भी नहीं है, सवाल इन्हीं दोनों वर्डों पे बनता है। फिर से मैं बोल दूं, भारत का संघ का मतलब क्या है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत के संघ माने जाते हैं, ठीक है। भारत का जो क्षेत्र है इससे बहुत ही बड़ा उसका दायरा है, व्यापक अर्थ समेटा हुआ है। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य तो आएगा ही आएगा, राज्य यानी स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और प्लस वे भी राज्य आएंगे, वे भी क्षेत्र आएंगे जो भविष्य में अर्जित किए जाने वाले हैं या जो भविष्य में भारत में जुड़ जाएंगे, जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, वे सभी जो है भारत के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो भारत का क्षेत्र का जो अर्थ है वो ज्यादा व्यापक है, किसके अर्थ से? भारत के संघ से। इस पे सवाल बना हुआ है। तो ये कंप्लीट अनुच्छेद 1 रहा। इसके नीचे आप जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा, आपको कैसा लगा जो है ये अनुच्छेद पढ़ के, क्योंकि समय जो है समाप्त हो गया है। इसके बाद हम अनुच्छेद 2 शुरू करेंगे। 2 मिनट में वीडियो खुद से कट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा। तो आप जो है अनुच्छेद 1 पढ़े। हालांकि उम्मीद नहीं था मुझे कि इतना लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन चूंकि लगा तो उसके लिए क्या किया जाए, आप इसको जरूर देखिए और बताइए कि
कुछ नया सीखने को मिला या फिर नहीं। ठीक है, धन्यवाद।